टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना के व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां हथियार सप्लाई करने वाला अपराधी विकास उर्फ राजा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, ये जानकारी मिल रही है। पटना सिटी के माल सलामी इलाके में अपराधी विकास उर्फ राजा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। आरोप है कि राजा ने खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया था। जानकारी मिलने पर पुलिस को गिरफ्तार करने पहुंची, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें हथियार सप्लायर की गोली लगने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कल रात 2:45 पर माल सलामी थाना से 2 किलोमीटर पश्चिम बीर दमरिया घाट के पास ये मुठभेड़ हुई। इस इलाके में ईंट के कई भट्टे हैं। इसी की आड़ लेकर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई और 29 साल का राजा मारा गया। घटना की सूचना पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी पटना सिटी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। घटनास्थल से एक पिस्टल, गोली और खोखा बरामद किया गया है। राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि इससे पहले पटना के खेमका हत्याकांड में उमेश कुमार नाम के एक शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो इस सनसनीखेज हत्या में शामिल मुख्य आरोपियों में से एक है। और पटना के जिस इलाके में यह एनकाउंटर किया गया, वहां से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रूपेश कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देर रात पटना पुलिस ने यहां पर इनकाउंटर किया है। विकास राजा जो कि हथियार सप्लायर था, इस पूरे गैंग को, जिस गैंग ने यह हत्याकांड को अंजाम दिया, उसमें पुलिस बेउर जेल पहुंची थी। उमेश यादव को गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड जो साव है, अशोक साव, उसको गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही के आधार पर पटना पुलिस पहुंची। पटना सिटी के माल सलामी इसी इलाके में ये जो ईंट भट्टा है, इसी ईंट भट्टे में पुलिस पहुंची। यहाँ पर विकास राजा यहीं पर छुपा हुआ था। पुलिस जब पहुंची यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पर इसका एक तरह से बिस्तर लगा हुआ था। अंदर अगर आप देखेंगे तो प्लेइंग कार्ड्स आपको दिखेंगे और ये प्लेइंग कार्ड्स तक अंदर मौजूद हैं। यानी कि अंदर यहाँ पर कई दिनों से, हत्या के बाद से ही यहाँ पर अपराधी यहाँ पर छुपे रहे हैं। हालांकि शूटर की जब गिरफ्तारी हुई उमेश यादव की, उसी ने एक खुलासा किया कि हथियार कहाँ से मिला और किसने अपराधियों को लाइनअप किसने किया और किसने पूरी योजना बनाई कि कौन कहां रहेगा। पटना के व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड का बिहार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस हत्या के पीछे के कारणों तक पहुंचने का दावा कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर उमेश यादव उर्फ विजय की है। उमेश को पटना के जाने माने व्यापारी गोपाल खेमका के मर्डर के केस में गिरफ्तार किया गया। उदयगिरी अपार्टमेंट है, ठीक म्यूजियम के ठीक सामने जो अपार्टमेंट है, उदयगिरी अपार्टमेंट। इसी उदयगिरी अपार्टमेंट में लगभग 11:15 बजे उमेश यादव शूटर वो यहाँ पर पहुंचा था। शूटर माल सलामी इलाके का रहने वाला था। उसकी रेकी की और पुलिस ने उसको उस वक्त गिरफ्तार किया जब दिल्ली से वो पटना पहुंचा था। बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, उसी वक्त पुलिस ने उसे उठा लिया। इससे पहले 7 जुलाई को खेमका मर्डर के मास्टरमाइंड सरिया कारोबारी अशोक कुमार साव को भी गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर उसके सहयोगी और हथियार सप्लायर विकास राजा को पुलिस ने मालसलामी इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया। ये भी खुलासा हुआ कि हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई। जमीन विवाद इस हत्याकांड का मुख्य कारण माना जा रहा है। अशोक कुमार साव पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन नायक के घर में किराएदार था और बाद में उदयगिरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ। पुलिस को शक है कि खेमका की हत्याकांड में बेउर जेल में बंद अजय वर्मा का भी लिंक हो सकता है। पिछले दिनों जेल में उससे पूछताछ की खबरें आई थी। और अब बिहार में अपराध की दूसरी खबर की बात भी कर लेते हैं। पूर्णिया मर्डर केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्णिया में कल एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पूर्णिया के टेडगामा गांव में 5 आदिवासी की निर्मम हत्या के बाद शव हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया गया। मौके पर पूर्णिया के एसपी और डीएम मौजूद थे। एक साथ 5 लोगों का दाह संस्कार और उससे उठ रही लपटें दिल दहला देने वाली थी। 6 जुलाई को बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। रविवार रात से सभी लापता थे। सोमवार शाम को सभी की बॉडी मिली। लाशें घर से 1.5 किलोमीटर दूर तालाब में मिली, जिन्हें जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरकर जलकुंभियों के बीच छिपाया गया था। सभी शव 80% से ज्यादा जल चुके थे। मृतकों में बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी, मां, बहू और बेटा शामिल है। पुलिस के अनुसार परिवार झाड़ फूंक करता था। 3 दिन पहले गाँव में एक बच्चे की मौत हो गयी थी। गाँव वालों ने अंधविश्वास में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी एफआईआर हुई है।